पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर केस में नया मोड़ आया है। बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में कहा कि क्लासमेट ने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। पीड़िता ने पहले दिन के बयान में बताया, मैं और मेरी दोस्त खाना खाने बाहर गई थी। 3 आदमी हमारे पास आए और मुझे पास की एक झाड़ी में खींच लिया। उनमें से एक ने मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि अगर मैंने चिल्लाया तो वो लोगों को बुला ले आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मोबाइल फोन मुझसे छीन लिया गया। मेरी दोस्त मौके से भाग गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आ गई। बाद में दोनों वापस हॉस्टल गए और उसने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन धारा 183 के तहत मंगलवार को पीड़िता ने जब बयान दर्ज कराया तो घटनाओं का वही क्रम दोहराया। हालांकि उसने ये भी बताया कि उसने सहपाठी के भी उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया था। इन दोनों बयानों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। पहले दिन उसने अपने सहपाठी द्वारा यौन उत्पीड़न के किसी भी प्रयास का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन अपने नए बयान में उसने क्लासमेट पर भी आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के क्लासमेट को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच जारी है। The friend of victim girl, who was also present at the PO, apart from these 5 accused persons, his role is also not beyond doubt, and we are investigating his role also. We have examined him several times. तो वहीं दुर्गापुर केस की पीड़िता से बीजेपी के डेलीगेशन ने मुलाकात की। सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने दुर्गापुर सरकारी अस्पताल में पीड़िता से मुलाकात की है। बीजेपी सांसदों ने बताया कि पीड़िता सदमे में है और डरी हुई है। प्रताप सारंगी ने वैज्ञानिक जांच की मांग की और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मैं गवर्नर से भी बात किया हूँ, उनसे भी मैं कल मिल सकता हूँ। इसलिए पहले ऐसा क्यों है? आप देख लीजिए, हमारा प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता। और उसके बाद फिर मैं गवर्नर से भी बात किया हूँ, उनसे भी मैं कल मिल सकता हूँ। इसलिए पहले ऐसा क्यों है? आप देख लीजिए, हमारा प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता। और उसके बाद फिर मैं गवर्नर से भी बात किया हूँ, उनसे भी मैं कल मिल सकता हूँ। इसलिए पहले ऐसा क्यों है? आप देख लीजिए, हमारा प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता। और उसके बाद फिर मैं गवर्नर से भी बात किया हूँ, उनसे भी मैं कल मिल सकता हूँ। तब तो जो हुआ, पुलिस 3-4 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन इसका बिल्कुल साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए। और इसमें टोटल कितना है, कंस्पिरेटर कितना है और कौन उनका पीछे है, मास्टरमाइंड, सबको देखना चाहिए। एक विशेष कम्युनिटी के सब लोग होते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल जामीन करना चाहिए और उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। तो उसको कैसे सपोर्ट देंगे या कैसे वो आगे जाएगी, उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं। पर ये दुखदजनक घटना है कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर ममता बनर्जी अगर बोलती हैं कि यहाँ पे रात में कोई महिला नहीं निकल सकती, तो शायद वो बंगाली होकर बंगाल की महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सबूत को नष्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक और पुलिस सबूत नष्ट कर रहे हैं। ये इनह्यूमन है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ की नाते एक चीफ मिनिस्टर, खुद एक महिला चीफ मिनिस्टर है, ये बंगाल का लोग देख रहा है। मैं तो देख लिया, इसलिए मैं उनको छोड़ के उनका हराया। मैं तो बोल रहा हूं, बंगाल को बचाने के लिए, हर समुदाय, हर वर्ग को बचाने के लिए, खास करके SC ST से लेकर माइनॉरिटीज को बचाने के लिए इसको हटाना ही चाहिए।
तो दुर्गापुर केस में जो ताज़ा अपडेट है वो लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पीड़िता के बयान आधार पर क्लासमेट की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुर्गापुर केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में बता रहे हैं। लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं और अब पीड़िता के बयान के आधार पर उसके क्लासमेट को भी गिरफ्तार